ज्यादा देर न करते हुए हम आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर किया करें, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो उत्तर प्रदेश में हम कृषि के बारे में बात करें उससे पहले एक बार हम फिर से भौतिक विभाजन को देखना चाहेंगे। जैसा कि भौतिक विभाजन के अंतर्गत मैंने आपको बताया भी था कि उत्तर प्रदेश को हम मुख्य रूप से 3 भौगोलिक क्षेत्रों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? पहला हमारा हो गया तराई या दलदली क्षेत्र, दूसरा हमारा हो गया गंगा यमुना का मैदान, और तीसरा हमारा हो गया पठारी भाग। तो यहाँ पर मैप में मैंने आपको लोकेशन भी दिखाई थी। ऊपर उत्तराखंड हुआ, यहाँ पर हमारा नेपाल है। और अगर हम बात करते हैं तराई या दलदली क्षेत्रों के बारे में, तो यह हमारा फैला हुआ है सहारनपुर से कुशीनगर तक। कहाँ तक? ये आप पूरा ऊपर का रीजन देख रहे हैं, इसे हम लोग कहते हैं तराई या दलदली क्षेत्र। उसके बाद में पूरा जो बीच का रीजन है, यानी कि यमुना नदी से गंडक नदी तक, यहाँ से यमुना नदी से गंडक नदी तक के ये बीच का जो पूरा रीजन है, इसे हम कहते हैं गंगा यमुना का मैदान या दोआब क्षेत्र भी इसे कहते हैं। तो अगर हम बात करते हैं अगले रीजन की, जो कि है पठारी भाग। पठारी भाग हमारा है ललितपुर से लेकर के सोनभद्र तक। तो यहाँ पर मैंने आपको भौतिक विभाजन इसीलिए बताया क्योंकि जितने भी हमारे कृषि कार्य किए जाते हैं उत्तर प्रदेश में, वो या तो इस दलदली क्षेत्र में किए जाते हैं या फिर गंगा यमुना के मैदानों में किए जाते हैं। नीचे का पठारी रीजन है, तो इसीलिए यहाँ पर कृषि कार्य उतनी सुगमता से नहीं हो पाता है। मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में जो कृषि होती है वह इसी रीजन में होती है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं और उत्तर प्रदेश में कृषि के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, इन तथ्यों को आपको याद करना पड़ेगा, यानी कि रट्टा मारो जिंदाबाद। तो इसीलिए इन तथ्यों को आप लोग कोशिश करिएगा कि एज इट इज जैसे मैं बता रहा हूं वैसे इनको याद कर लें। तो अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो आपको पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश हमारा एक कृषि प्रधान राज्य है। हमारे देश में जितनी भी कृषि की योग्य भूमि है, मान लीजिए कि हमारे देश में कुल 100 हेक्टेयर भूमि है कृषि के लिए, तो उसमें से 100 हेक्टेयर में से 10.45 हेक्टेयर जो है वह उत्तर प्रदेश में है। इसका मतलब क्या हुआ कि संपूर्ण भारत में जो कृषि योग्य भूमि है उसका 10.45% उत्तर प्रदेश में है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में रोजगार के बारे में, तो उत्तर प्रदेश में अगर 100 लोग काम कर रहे हैं तो उनमें से लगभग 60% लोग कृषि कार्य कर रहे हैं। यह चीज आपको ध्यान रखनी है कि उत्तर प्रदेश में जो कुल कार्यशील जनसंख्या है उसका 59.80% लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो औसत जोत का आकार है वह 0.76 हेक्टेयर है। ठीक है, यानी कि जो खेतों का आकार होता है वह 0.76 हेक्टेयर है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश का, तो आपको यह पता होना चाहिए कि हमारे देश में जो अनाजों का उत्पादन होता है, अनाज का मतलब चावल, गेहूं, चना, जौ, ये सारी चीजें जो हैं इनका सर्वाधिक उत्पादन होता है हमारे उत्तर प्रदेश में। कितना होता है? 16.68%, यानी कि 16.68% का उत्पादन हमारा उत्तर प्रदेश करता है संपूर्ण देश में। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, कुछ अन्य चीजों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि हमारा उत्तर प्रदेश किन चीजों के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। तो सबसे पहले गेहूं के उत्पादन में, उसके बाद में गन्ना, उसके बाद में आलू, उसके बाद में मसूर की दाल, उसके अलावा खरबूज, अगर हम आगे बात करें तो हमारा मटर हो गया, सब्जियां हो गई। इन सारी चीजों के उत्पादन में हमारा जो उत्तर प्रदेश है वह प्रथम स्थान पे है। अब यहाँ पर 2 टर्म मैं आपको बताना चाहूंगा, एक तो हमारा है सर्वाधिक उत्पादन और एक हमारा है सर्वाधिक क्षेत्र। जैसे कि मान लीजिए कि परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, तो उस प्रश्न में आपसे यह पूछा जा सकता है कि फला जो प्रोडक्ट है, या मान लीजिए गन्ना है, तो गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। यह प्रश्न हो सकता है आपसे कि सर्वाधिक उत्पादन होता कहाँ है। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा जिला ऐसा है जिसके सर्वाधिक क्षेत्रफल पर गन्ने की खेती की जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, सर्वाधिक उत्पादन पूछा जा सकता है या सर्वाधिक क्षेत्र पूछा जा सकता है। तो इसीलिए यहां से आपके 2 प्रकार के प्रश्न होते हैं, एक सर्वाधिक क्षेत्र का और एक सर्वाधिक उत्पादन का। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में कृषि के अंतर्गत, तो यहाँ पर कृषि को 9 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। ये 9 जलवायु क्षेत्र आप देख सकते हैं। ऊपर का ये हमारा जो ग्रीन कलर का है, ये हमारा है भाबर और तराई जोन। उसके बाद में ये हमारा है पश्चिमी मैदान। उसके बाद में ये हमारा है मध्य पश्चिमी मैदान। ये हमारा है मध्य पश्चिमी मैदान।
उसके बाद में ये सेमी एरिड है, और ये पूरे 9 मैदान आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। विंध्यन जोन 9 कृषि जोन है। तो आपको केवल इतना जरूर याद रखना है कि हमारे उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। ये आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा, वहां से आप इसको और अच्छे से देख सकते हैं। अब चलिए हम लोग एक एक करके सभी अनाजों के बारे में बात करते हैं, और कहाँ कहाँ इनकी खेती की जाती है और कहाँ पे इनका सर्वाधिक उत्पादन होता है, इसके बारे में भी बात करते हैं। तो यहाँ पर हो गया हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश। अगर हम बात करें गेहूं के उत्पादन में, तो सर्वाधिक उत्पादन होता है हमारे हरदोई जिले में। कहाँ पर सर्वाधिक उत्पादन होता है? हरदोई जिले में, और सर्वाधिक भूमि पर खेती भी की जाती है हरदोई जिले में। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है कि सर्वाधिक उत्पादन होता है हमारे हरदोई में, और सर्वाधिक क्षेत्र भी है हरदोई में। उसके बाद में हम अगर आगे बात करें, तो प्रति हेक्टेयर जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वह हमारा होता है हापुड़ में। कहाँ पर होता है? हापुड़ में, जो हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। तो ध्यान रखिएगा कि प्रति हेक्टेयर जो सर्वाधिक उत्पादन हो रहा है वह हो रहा है हापुड़ में। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा गेहूं की खेती हमारी की जाती है मेरठ में, बुलंदशहर में, सहारनपुर में, आगरा में, अलीगढ़ में, इटावा में, रामपुर में। इसके अलावा जो ये पूरे रीजन आपको दिख रहे हैं, इन पूरे रीजन में गेहूं की खेती की जाती है। गेहूं के बाद आगे हम बात करेंगे चावल के बारे में। तो ये हमारा हुआ प्यारा उत्तर प्रदेश। चावल की बात करें तो इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है आजमगढ़ में। आजमगढ़ हमारा यहाँ पर स्थित एक जिला है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक क्षेत्र के बारे में, तो यह हमारा है औरैया में। यानी कि प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो ये हमारा होता है औरैया में। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि सर्वाधिक उत्पादन करता है हमारा आजमगढ़, लेकिन अगर हम 1 हेक्टेयर में बात करें तो 1 हेक्टेयर में कितना अनाज पैदा हो रहा है, इस मामले में सबसे ज्यादा है औरैया। औरैया में 1 हेक्टेयर में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन होता है। उसके बाद में कुछ अन्य जिले जहां पर चावल का उत्पादन होता है वे हमारे हैं पीलीभीत, सहारनपुर, देवरिया, गोंडा, बहराइच, मेरा जिला बस्ती, रायबरेली, बलिया और गोरखपुर। तो इन सारे जिलों में चावल की खेती होती है। चावल के बाद अगली हमारी फसल है ज्वार। अगली हमारी फसल है ज्वार। तो ज्वार का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वह हमारा होता है बांदा में, और उसके अलावा प्रति हेक्टेयर जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वह होता है कहाँ पर? सोनभद्र में। तो बांदा की लोकेशन यहाँ पर है, और सोनभद्र हमारा सबसे नीचे का जिला है, यह आपको पता होगा। और इसके अलावा जो अन्य क्षेत्र है जहां पर ज्वार का उत्पादन होता है उनमें हमारा सोनभद्र, बांदा, हमीरपुर, झांसी, ये हमारे कुछ जिले हैं जहां पर ज्वार का उत्पादन होता है। ज्वार के बाद अगली हमारी फसल है बाजरा। अगली हमारी फसल है बाजरा, और इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है अलीगढ़ में। और अगर हम बात करते हैं सर्वाधिक क्षेत्र, यानी कि कहाँ पर सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर यह बोया जाता है, तो वह हमारा है आगरा। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर हम बात करते हैं कि बाजरे की खेती कहाँ कहाँ होती है, तो यह हमारी होती है आगरा में, चूड़ियों के शहर फिरोजाबाद में, बदायूं में, अलीगढ़ में, मुरादाबाद में, एटा में और मथुरा में। अगला हमारा हुआ मक्का। तो मक्का, इसका जो प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन है वह आपको देखने को मिलेगा फिरोजाबाद में, लेकिन अगर हम सर्वाधिक क्षेत्र की बात करें तो यह आपको मिलेगा बहराइच। जब आप मक्के के सीजन में जाएंगे बहराइच की तरफ, तो वहां पर आपको ठेले पर बहुत सारे लोग मिलेंगे मक्के को बेचते हुए। वहां पर वो इसको भून करके आपको नमक के साथ में, नींबू के साथ में मक्का को देते हैं 5 या 10 रुपए में। तो जो लोग वहां के होंगे या जिन लोगों ने उस क्षेत्र की यात्रा की होगी उन्हें इस बारे में पता होगा। इसके अलावा मक्का की खेती हमारे मेरठ, बहराइच, गोंडा, जौनपुर, फर्रुखाबाद, एटा, गाजियाबाद में भी होता है। मक्का के बाद में अगली हमारी फसल है जौ। अगली हमारी फसल कौन सी है? जौ। तो जौ का सर्वाधिक उत्पादन होता है एटा में, और सर्वाधिक क्षेत्रफल बोया भी जाता है एटा में। सर्वाधिक उत्पादन होता है एटा में, और सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर बोया भी जाता है एटा में। और अगर हम बात करते हैं प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक क्षेत्र की, प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन की, तो ये हमारा है बुलंदशहर में। कहाँ पर? बुलंदशहर हमारा जो पश्चिमी यूपी में एक जिला है, यहाँ पर इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है प्रति हेक्टेयर में। तो देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उत्पादन अलग चीज है, सर्वाधिक उत्पादन, सर्वाधिक क्षेत्र अलग चीज है, और प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। तो तीनों में अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगी, हालांकि मैंने आपको बता दिया है, फिर भी अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में इसे पूछ सकते हैं। तो जौ की खेती और कहाँ कहाँ पर होती है? यह होती है हमारे वाराणसी में, बलिया में, गोरखपुर में, आजमगढ़ में, मऊ में और इलाहाबाद में। अगला हमारा है चना। अगला हमारा क्या है? चना। तो सर्वाधिक उत्पादन इसका होता है फिरोजाबाद में, और अगर हम बात करें सर्वाधिक क्षेत्र जहां पर यह बोया जाता है तो वो हमारा हुआ बांदा।
फिरोजाबाद हमारा है यहाँ और बांदा हमारा है यहाँ पर। इसके अलावा जो अन्य जिले हैं जहां पर इसकी खेती होती है वे हमारे यहाँ वाराणसी, झांसी, इलाहाबाद, लखनऊ और ललितपुर। चने के बाद में अगली हमारी फसल है गन्ना। तो आपको पता होना चाहिए कि गन्ने के उत्पादन में हमारा उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, लेकिन चीनी के उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र हमारा चीनी के उत्पादन में पहले स्थान पर है। तो गन्ने की बात करें तो इसकी खेती होती है पीलीभीत में, रामपुर में, लखीमपुर में, बरेली, गोंडा, बस्ती, सीतापुर। इसके बारे में मुझे फैक्ट नहीं मिले कि किस जिले में सर्वाधिक क्षेत्रफल बोया जाता है, शायद ये होता है लखीमपुर में। अगर आप लोगों को इसके बारे में आइडिया हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगली हमारी है मूंगफली। तो मूंगफली भी हमारी बोई जाती है कहाँ पर? सीतापुर में, एटा में, बदायूं में, मुरादाबाद में और हरदोई में। मूंगफली के बाद में अगली हमारी है सरसों। तो सरसों हमारा बोया जाता है कहाँ पर? ज्यादातर हमारे पूर्वी जिलों में जैसे कि मिर्जापुर, लेकिन कानपुर हमारा पश्चिमी है, बहराइच, गोंडा ये हमारे मध्य यूपी के जिले हैं। तो इन सारे जिलों में हमारा मूंगफली बोया जाता है। आगे हमारा है फूल। फूलों की अगर हम बात करें तो फूलों का उत्पादन होता है कन्नौज में, लखनऊ में, इलाहाबाद में, वाराणसी में। और आपको पता होना चाहिए कि फूलों से ही इत्र भी बनाया जाता है कन्नौज में। कन्नौज को इत्र नगरी भी कहा जाता है। और अभी कुछ दिनों पहले एक न्यूज आई थी जिसमें यह बताया गया था कि कन्नौज में जो मिट्टी की खुशबू होती है, आप लोगों ने देखा होगा कि जब मिट्टी काफी ज्यादा गर्म हो जाती है और बारिश होती है हल्की फुल्की, तो इस मिट्टी से एक खुशबू निकलती है जो कि एक बहुत ही अच्छी खुशबू होती है। इस खुशबू पर भी इत्र बनाने का प्रोग्राम शायद चल रहा है कन्नौज में। तो यहाँ पर हम लोगों ने इन सब के बारे में बात की। लास्ट हमारा है तंबाकू। अब उत्तर प्रदेश की बात हो, बिहार की बात हो, तंबाकू की बात ना हो तो जाहिर सी बात है कि इसके बिना हमारा अध्ययन पूरा नहीं होगा। तो इसकी खेती हमारी होती है वाराणसी में, गाजियाबाद में, मेरठ में और मैनपुरी में। तो इसी के साथ में यह वीडियो हमारा समाप्त होता है। उत्तर प्रदेश की कक्षाओं के अंतर्गत अभी हम लोगों को उत्तर प्रदेश के महान व्यक्तित्वों के बारे में बात करना है। यहाँ के परिवहन यानी कि रेल परिवहन, जल परिवहन, उसके अलावा जो हमारे सड़क परिवहन है इनके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा यहाँ के नगर निगमों के बारे में बात करेंगे। और यूपी पीसीएस में एक बार जो क्वेश्चन आया था पूर्वांचल या बुलंदशहर या बुंदेलखंड या रोहेलखंड, इनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो अभी लगभग 5 से 6 वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश के जो अन्य चीजें बची हुई हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आपने इस वीडियो को समय दिया उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से आप सभी को मेरा नमस्कार। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।